हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट और सचोट न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। राज ठाकरे की चेतावनी, मराठी लोगों का आखिरी नगर निकाय चुनाव। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर मराठी लोग सावधान नहीं रहे तो आगामी मुंबई नगर निकाय चुनाव उनके लिए आखिरी चुनाव साबित हो सकते हैं। उन्होंने मतदाता सूची में गड़बड़ी पर भी सवाल उठाए, जिससे नुकसान होने की आशंका है। अरशद मदनी की बातें बचकाना, आचार्य लोकेश मुनि बोले देशद्रोही को मिलेगी सजा। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी के बयान का जमकर विरोध हो रहा है। जैन गुरु आचार्य लोकेश मुनि ने इसे गलत और बचकाना बताया। उन्होंने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति इसलिए बने क्योंकि वह समर्पित नागरिक थे। गुरु आचार्य ने चेतावनी दी कि जो भी देश की एकता को तोड़ने की कोशिश करेगा, सबसे बड़े व्यक्ति को भी सजा मिलेगी। कांग्रेस विधायक असलम शेख का भाजपा पर पलटवार। कांग्रेस विधायक असलम शेख ने मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम पर झूठे आरोप लगाने का पलटवार किया। शेख ने कहा कि भाजपा ने उनका बैनर फाड़ा और उन्हें गालियां दी। उन पर मालाड में अवैध निर्माण और बांग्लादेशी मुस्लिमों को बसाने का आरोप है। शेख ने भाजपा नेताओं पर उन्हें धमकाने और पुलिस पर दबाव डालने का भी इल्जाम लगाया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव, कांग्रेस ने लगाया वोट चोरी का आरोप। दिल्ली कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने नगर निगम चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए राज्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 65 अशोक विहार के बूथ नंबर 13 पर एक ही व्यक्ति की तस्वीर 90 मतदाताओं के लिए इस्तेमाल की गई है। यह गड़बड़ी निष्पक्ष चुनाव पर सवाल खड़ा करती है। हमारा देश पूरी दुनिया का विश्व गुरु था। लखनऊ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लखनऊ में कहा कि हमारा देश पूरी दुनिया का विश्व गुरु था। उन्होंने कहा कि 1000 साल तक भारतवर्ष को आक्रांताओं ने रौंदा, फिर भी यह भारत था। अब वह वैभव और आक्रमण के दिन चले गए हैं और हम राम मंदिर पर झंडा फहराने वाले हैं। उन्होंने हिंदू समाज के वजूद को दुनिया के लिए अहम बताया। राज ठाकरे की चेतावनी, मराठी लोगों का आखिरी नगर निकाय चुनाव। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर मराठी लोग सावधान नहीं रहे तो आगामी मुंबई नगर निकाय चुनाव उनके लिए आखिरी चुनाव साबित हो सकते हैं। उन्होंने मतदाता सूची में गड़बड़ी पर भी सवाल उठाए, जिससे नुकसान होने की आशंका है। अरशद मदनी की बातें बचकाना, आचार्य लोकेश। राज ठाकरे की चेतावनी, मराठी लोगों का आखिरी नगर निकाय चुनाव। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर मराठी लोग सावधान नहीं रहे तो आगामी मुंबई नगर निकाय चुनाव उनके लिए आखिरी चुनाव साबित हो सकते हैं। उन्होंने मतदाता सूची में गड़बड़ी पर भी सवाल उठाए, जिससे नुकसान होने की आशंका है। अरशद मदनी की बातें बचकाना, आचार्य लोकेश। बंगाल में चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा, बूथ स्तर के अधिकारी करेंगे विरोध। तृणमूल कांग्रेस के समर्थन से बीएलओ अधिकार रक्षा मंच ने चुनाव आयोग पर अत्यधिक बोझ डालने का आरोप लगाया है। अधिकारी एसआईआर प्रक्रिया और आत्महत्या की घटनाओं के खिलाफ विरोध जताने के लिए सोमवार दोपहर 12 बजे कॉलेज स्ट्रीट से आयोग कार्यालय तक मार्च करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का सपना हो रहा साकार। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस और एनसीबी को दी बधाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस को ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस की सफलता के लिए बधाई दी। इस संयुक्त बार का डेरा के संबंध हमारे साथ देखी गई है। में कार्रवाई में 328 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता का मेथाम्फेटामाइन जब्त किया गया। शाह ने कहा कि यह कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत के लक्ष्य की दिशा में एजेंसियों के बीच तालमेल का उदाहरण है। भारतीय नौसेना के लिए गेम चेंजर बनेगा नया युद्धपोत। आईएनएस माहे भारतीय नौसेना में आज पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज
INS माहे शामिल होने जा रहा है। यह 80% स्वदेशी उपकरणों से निर्मित है और दुश्मन की पनडुब्बियों को गहरे या उथले पानी में भी खोज कर तबाह करने में सक्षम है। यह नया सबमरीन हंटर हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत में महत्वपूर्ण वृद्धि करेगा। सिंध भारत का हिस्सा, राजनाथ सिंह के बयान से तिलमिलाया पाकिस्तान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सिंध को लेकर दिए गए बयान पर पाकिस्तान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सिंह ने कहा था कि सिंध सभ्यता के रूप में हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहा है और भविष्य में वापस आ सकता है। पाकिस्तान ने इसे हिंदुत्व की विस्तारवादी सोच बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश एक्शन मोड में ली फैक्ट्री की निरीक्षण। नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तुरंत काम पर लौट आए हैं। उन्होंने हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र का दौरा कर रूसी सैनिकों के लिए जूते बनाने वाली फैक्ट्री का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने उत्पादन प्रक्रिया को करीब से देखा और क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। यह कदम राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बिहार विधानसभा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त जेडीयू नेता नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। यादव अब नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। वह मधेपुरा की आलमनगर सीट से लगातार 8वीं बार विधायक चुने गए हैं। बिरेरियन दिश जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी विवाद। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के प्रवेश विवाद पर टिप्पणी की। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन केवल योग्यता के आधार पर होता है, धर्म या समुदाय की वरीयता पर नहीं। यह बयान 50 में से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को मिलने पर हिंदू संगठनों की नाराजगी के बाद आया है। अयोध्या श्री राम मंदिर पर पीएम मोदी का ध्वजारोहण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाएंगे और विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त पर मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। पीएम मोदी सप्त मंदिर और माता अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को देखते हुए अयोध्या को अभेद्य किले में बदल दिया गया है, जहां 6,970 सुरक्षा कर्मियों के साथ एटीएस और एनएसजी की टीमें तैनात हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया। कुरुक्षेत्र पीएम मोदी 350वें शहीदी दिवस समागम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के राज्य स्तरीय समागम में शामिल होंगे। पीएम मोदी इस दौरान महाभारत अनुभव केंद्र का लोकार्पण करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की महाआरती में भी भाग लेंगे। पीएम के आगमन से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ब्रह्म सरोवर स्थित कार्यक्रम स्थल का दौरा कर सुरक्षा समेत सभी तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दी। पंजाब 3 शहरों को पवित्र शहर का दर्जा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा के विशेष सत्र में 3 शहरों को पवित्र शहर का दर्जा देने का बड़ा ऐलान किया। ये शहर है श्री दरबार साहिब अमृतसर गलियारा, श्री आनंदपुर साहिब और तख्त श्री दमदमा साहिब। इस निर्णय के बाद इन तीनों स्थानों पर अब मीट, शराब और तंबाकू की दुकानें नहीं खुलेंगी। यह प्रस्ताव सदन में सर्वसम्मति से पारित हुआ है। खुशहाल पंचायत विकास का आधार सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला वाटरशेड सम्मेलन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि खुशहाल पंचायत विकास का आधार है। इस अवसर पर सीएम ने जल गंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया। इस सम्मेलन की थीम आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश रखी गई है, जिसमें 2000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। बिहार में 7वीं पास भी बन सकेंगे बस कंडक्टर। बिहार सरकार ने बस कंडक्टर बनने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब 7वीं कक्षा पास युवक युवतियां भी बस कंडक्टर बन सकेंगे। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने पदभार संभालने के बाद यह घोषणा की।
उन्होंने कहा कि यह फैसला युवाओं को रोजगार देने और परिवहन विभाग में सुधार लाने के उद्देश्य से लिया गया है। मंत्री ने अधिकारियों के साथ विभाग की समीक्षा बैठक भी की। राजस्थान जल जीवन मिशन में 125 करोड़ का कथित घोटाला। राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत कथित 125 करोड़ के भ्रष्टाचार पर बवाल मच गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने अनियमितताओं के लिए 7 अधिकारियों को नोटिस जारी कर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। भाजपा विधायक जितेंद्र गोठवाल ने इस घोटाले के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर शह देने का गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि जल्द ही इसकी आंच पूर्व सीएम तक भी पहुंच सकती है।